नमस्कार प्रशिक्षुओं, जय श्री राम, हर हर महादेव सभी प्रशिक्षुओं को। आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक थोड़ा सा वीडियो को देखिएगा। मात्र 2 से 3 मिनट हम आपके साथ रहेंगे। बहुत सारे वीडियो आप देखते हैं ना, तो इसको देखने में क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि आने वाला सभी वीडियो आपको मिलता रहेगा। प्लस यूपी टेट के सभी लेक्चर और प्लस डीएलएड के सभी सेमेस्टर के लेक्चर आपको यहाँ पे पूरे पड़े हुए हैं कंप्लीट। आकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर डीएलएड के सभी वीडियो पा सकते हैं और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं प्रत्यावेदन वाले उन प्रशिक्षुओं का जो यह कह रहे हैं कि सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। देखिए, एलिजिबल सारे बच्चे हैं, सभी लोग जाकर प्रत्यावेदन जमा करें। ना एलिजिबल है तो कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कहा गया है इनके द्वारा। पिछली बार भी देखा गया था कि जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला था, जितने अभ्यर्थियों ने फॉर्म दिया था, जमा किया था, उनमें से मात्र 2500 बच्चों का ही एग्जाम हुआ था। लगभग 10,000 बच्चों ने पिछली बार फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, मतलब एक तरह से एप्लीकेशन दिया हुआ था SCRT पर। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ उन्होंने लीला फान दिया है कि बच्चों मात्र 2000 बच्चों का एग्जाम कराएंगे, 2000 से एक नहीं ज़्यादा होगा। इस वजह से आपको प्रत्यावेदन देने की ज़रूरत है। अपने आप को हाईलाइट करिए, आप समझ रहे हैं ना। आप अभी एक बार दीजिए प्रत्यावेदन, जिससे कि उनके सामने यह प्रस्तुत हो सके। जो बच्चे पहले दिए थे उनको छोड़ो भाई, वह पता नहीं उसका चटनी उटनी बना के उस पर चटनी उटनी खा लिया, क्योंकि पता है बरसात का मौसम चल रहा है और जो दुकानदार है ना, ठेले वाले, उनको कागज़ की कमी हो गई है ना। और प्लस यही सब कागज़ जो होते हैं ना, कभी कभी आपके देखते हो जो CV वगैरह रहते हैं ना, उस पर चटनी रख के आ जाता है, लो भाई दाना के साथ खाओ, मस्त तरीके से। जब सामने आ जाता है ना तो रोना ही आता भाई। तो यही सारे काम होते हैं, क्योंकि यह तो कोई एक तरह से डाटा है नहीं मेरा कि वो सेव करके रखेंगे, ये तो आने वाले समय में फिर से आएगा। तो इस वजह से वो सेफ नहीं रखते हैं। आप दीजिए प्रत्यावेदन। जिनके पास रिसीविंग है पहले वाली, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आप नई रिसीविंग प्राप्त करिए, उसको अपने पास रखे रहिए, कभी भी काम आता है तो आएगा भाई, क्योंकि आपने जमा किया है। और आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ हमने बताया है क्या क्या ले जाना है। भले लगे ना, लेकिन अपने पास रखे रहेंगे तो रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद ये मौका मिला है मेरे भाई। तो कि आपको आधार कार्ड और अपना पर्सनल एक तरह से फ़ोटो रहेगा आपका, और दूसरी तरफ कि आपको अगर देखा जाए फ़ोटो के साथ साथ आपका जितने साल का आपका एग्ज़ाम हुआ है चारों सेमेस्टर का, उसका रिजल्ट होना चाहिए आपका। ठीक है मेरे भाई। और दूसरी तरफ अगर बात करें मेरे भाई, आपका एक एप्लीकेशन जो आप लिख के ले जाएंगे, ये सारी चीज़ें रहनी चाहिए। वह सभी अभ्यर्थी एलिजिबल हैं। जो ये अभ्यर्थी करें सर मेरा किसी अदर सेम में भी बैक है, तो क्या मैं अगर याची नहीं बनाऊँ तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ? भाई ये कहीं नहीं लिखा है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे। जहाँ लिखा है भैया बता देना। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कहा गया है इनके द्वारा कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, तो भैया ठीक है नहीं होंगे, लेकिन हमारा मानना यह है सिर्फ आप तो पहले जाके प्रत्यावेदन तो दो मेरे भाई। प्रत्यावेदन सभी बच्चे देंगे, ना होना तो उनको भी एक तरह से रिस्क है जो केवल एक सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में 3 बार बैक लिए हैं, क्योंकि यह पता थोड़े होगा उनको कि इस 2000 प्रशिक्षुओं में हम भी शामिल होंगे। एक तरह से जुआ है और हमें जो खेलना है, एक टब में आपका सारा डाला जाता है, जैसे देखते हो ना कभी मेले वगैरह में होता है ना भाई, चलो चोर सिपाही खेलते हैं, डालो, कौन सी पर्ची आ गई, उसका लक खुल गया, ये चाहिए। तो एक लक की ही बात है इसमें। लेकिन काम अपना करिए, आप वर्क करिए, परिश्रम करिए। उस परिश्रम के लिए यह चाह कर कि भाई हमारा नंबर आने वाला है, और एग्ज़ाम के पहले जैसे कोर्ट के द्वारा यह बोला गया है कि भाई 2 महीने बाद हम एग्ज़ाम करा लेंगे। पहली बात तो ये दिमाग में रख लेना, 2 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम नहीं होगी, है ना, क्योंकि अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। तो क्या एक दिन पहले एग्ज़ाम के अपडेट देंगे ऑफिशियल कि भाई आपका एग्ज़ाम होने वाला है? और कोर्ट की बात ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। आपको पता होना चाहिए, सरकार है या गवर्नमेंट है, जो संसद और विधानसभा में पारित होता है वही माना जाता है। और रह की बात यहाँ के CM और केंद्र के PM, ये दोनों राज्य को इनडायरेक्टली चलाते हैं। आपको पता होना चाहिए, है ना। इनडायरेक्टली चलाने का मतलब है कि यह किसी के कंधे पर रख के बंदूक चलाते हैं, है ना। कोई काम राष्ट्रपति और प्लस गवर्नर करते हैं, लेकिन ये कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हैं, उनके इशारे पे ये लोग काम करते हैं। यह बात रहेगी। मेन तो हमारे CM और प्लस PM होते हैं। तो भैया ये जब तक आदेश नहीं देंगे ना, तब तक एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएगा कोई भी आयोग, क्योंकि आप देख रहे हैं क्या स्थिति है हमारे उत्तर प्रदेश की। तो यह तो ख्वाब छोड़ दीजिए कि 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, हो भी सकता है, लेकिन कोर्ट की बात कभी ये नहीं माने हैं, आज तक नहीं माने हैं, तो अब क्या मानेंगे? कोर्ट को यह हलवा समझते हैं, और कोर्ट भी बाध्य नहीं कि इनकी बात माने, क्योंकि दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। न्यायिक बॉडी है या प्लस अपना कार्यकारिणी बॉडी है, तो ये दोनों अलग होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। क्या एग्ज़ाम अभी एक लगभग 10 दिन नोटिस आए हुआ हो गया, 10-15 दिन,
तो क्या इनको कुछ चहल पहल तो करना चाहिए था। अगर आपका एग्ज़ाम 2 महीने बाद होता तो निश्चिंत रहिए, आपका एग्ज़ाम होना तो तय है, लेकिन ये फिक्स नहीं है कि कब होगा। जब तक यहाँ से नोटिस नहीं आता है पीएनपी से भाई आपका फला डेट को एग्ज़ाम होने वाला है। और रही बात, यह भी संभावित हो सकता है जो नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे उनके साथ भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है लगभग जनवरी और प्लस मिड जनवरी और प्लस दिसंबर के लास्ट तक, यह संभावना जताई जा रही है। अगर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाता है तो उन्हीं के साथ हो सकता हो जाए, और ना सही तो पीएनपी भी इतनी एक तरह से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगी कि भैया 2 महीने पहले एग्ज़ाम ले लें फिर 2 महीने बाद फिर लें। तो समझ रहे हैं ना पीएनपी कितनी शातिर है। एक काम वो कई सारे काम को एक साथ करना चाहती है और कई सारे एग्ज़ाम वो एक ही साथ करा सकती है। रही बात बैक वालों का अलग कराओ, प्लस 3 बार बैक वालों का अलग कराओ, फिर सेमेस्टर वालों का अलग कराओ, तो यह काम वो नहीं करेगी, है ना बच्चों। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम इनके साथ ही हों। अगर 2 महीने लगभग अगर कह लीजिए कि अगले मंथ जो अगस्त का महीना है अगर मिड तक कोई नोटिस आता है तब तो आपके एग्ज़ाम 2 महीने यानी कि कोर्ट के आदेश द्वारा जो समय दिया गया है उसी समय पर होगा, अन्यथा कंडीशन में आपका एग्ज़ाम टल सकता है। और याची वाले बच्चे भ्रमित न हों, आप लोग भी दें, अगर मौका मिलेगा तो बिल्कुल आपको भी दिया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर जो भी कुछ नोटिस में आया है उसमें साफ साफ तो यही लिखा है केवल एक सेमेस्टर के किसी एक ही सब्जेक्ट में आपका बैक होना चाहिए। धन्यवाद।